हेलो दोस्तों, आइए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 में दे रहा है क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है कि एक्टिव ब्रंट एंड सर्कल स्टार्ट अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2017 विद कैपिटल 4,50,000, 6 लाख एंड 3,50,000। ध्यान दीजिएगा, ये बिजनेस को क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एग्रीमेंट, प्रॉफिट अर्न इन एनी ईयर विल बी डिस्ट्रीब्यूट एज अंडर। किसी भी साल प्रॉफिट हो उसको बांटने का जो प्रोसेस होगा ऐसे होगा कि अप टू 2,70,000 इक्वली, यानी स्टार्टिंग में जो 2,70,000 रुपए हैं वहां तक अगर प्रॉफिट 5 लाख होता है, 7 लाख होता है, 8 लाख जो भी होता है, अगर 2,70,000 से अधिक है तो 2,70,000 रुपए को इक्वली पार्टनर्स के बीच में बांट दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्सेस ओवर 2,70,000 और 2,70,000 के बाद भी अगर कोई प्रॉफिट बची रहेगी तो उसका 1/2 टू एक्टिव को दिया जाएगा, 1/6 टू ब्लंट को एंड 1/3 टू सर्कल को दिया जाएगा। ठीक है, यानी जो भी प्रॉफिट बचेगा उसका 1/2 इनको, 1/6 इनको और 1/3 सर्कल को। अगला कह रहा है कि प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग 6% पर एनम। ठीक है, कंपनी जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है 6% और ड्राइंग पे भी इंटरेस्ट चार्ज करती है 6% पर एनम। कोई दिक्कत नहीं है। सर्कल इज इंटाइटल्ड टू गेट अ मंथली सैलरी ऑफ 4,000। जो पार्टनर है उसका नाम है सर्कल, उसको अधिकार है टू गेट अ मंथली सैलरी ऑफ 4,000, मंथली 4,000 यानी महीने का 4,000 रुपए, तो 12 महीने का 48,000। ठीक है। एंड ब्लंट इज इंटाइटल्ड टू गेट अ मंथली सैलरी ऑफ 6,000, इनको 6,000 रुपए मंथली मिलेगी। ठीक है, तो इस हिसाब से इनको 72,000 मिलेगा। इन एडिशन टू अबव, सर्कल ब्लंट आर इंटाइटल्ड टू गेट अ कमीशन। इसके अलावा सर्कल और ब्लंट को 5% कमीशन मिलेगा ऑन नेट प्रॉफिट। किस पे ध्यान दीजिए, इच ऑन नेट प्रॉफिट। पर कौन सा नेट प्रॉफिट? आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन सैलरी, इंटरेस्ट एंड ऑल कमीशन। यानी नेट प्रॉफिट में से सैलरी घटाने के बाद पार्टनर्स का जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह देने के बाद और सारे कमीशन देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 5%। ठीक है। ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर वर्क, एक्टिव विड्रॉ रेगुलरली 5,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ब्लंट विड्रॉ रेगुलरली 7,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ एंड सर्कल विड्रॉ 80,000 ड्यूरिंग द ईयर। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द एंडिंग 31 March 2018 बिफोर चार्जिंग ऑल ऑफ अबव एडजस्टमेंट वाज 5,93,120। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर एंड प्रिपेयर पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स का करेंट अकाउंट बनाना है। तो एक बात तो साफ है कि ये फिक्स मेथड से यूज हो रहा है। आपको पता है कि 2 मेथड से बनाया जाता है, फिक्स मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो फिक्स मेथड में 2 चीजें बनती हैं, ध्यान दीजिएगा। पार्टनर्स कैपिटल अलग बनता है और पार्टनर्स का करेंट अकाउंट अलग बनता है। क्योंकि हमको पार्टनर्स करेंट बनाने का है तो समझ जाइए कि पार्टनर्स करेंट अलग बन रहा है, इसका मतलब ये फिक्स मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दूसरी बात, हमसे बोला है कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर। तो इसके लिए हमको पीएल एप्रीसिएशन बनाना होगा। तो आइए पीएल एप्रीसिएशन बनाते हैं हम लोग सबसे पहले। तो आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, पीएल एप्रीसिएशन हमको बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, 3 पार्टनर हैं। ठीक है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद तीनों का कैपिटल ये और ये है। तो ये कैपिटल कहाँ लिखा जाता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, हमको पता है। ठीक है, फिर भी आइए हम लोग क्वेश्चन को तो जरा पॉइंट वाइज कर लेते हैं ताकि इजी हो जाए क्वेश्चन। इसीलिए हम लोग कर देंगे एक्टिव, ब्लंट और सर्कल। 3 लोग हैं, इनका कैपिटल 4,50,000 है, इनका है 6 लाख और इनका है 3.5 लाख। ठीक है, तो ये पार्टनर्स का कैपिटल है, तो ये कहाँ जाएगा, इसके सामने लिख लो, ये कहाँ जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखिए, ये पहला इंफॉर्मेशन हो गया। उसके बाद दूसरा इंफॉर्मेशन दिया, प्रॉफिट अर्न इन एनी ईयर विल बी, यानी प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये तो अभी हमको कुछ नहीं करना है, जब डिस्ट्रीब्यूट करने का बात आएगा तब देखेंगे। ठीक है, यहाँ भी वही है,
प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेकंड चीज दिया है, सेकंड जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम, और उसी में दिया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी 6% पर एनम चार्ज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद सर्कल इज एंटाइटल टू गेट अ मंथली सैलरी ऑफ 4000, ठीक है। चौथा मेन जो है इंफॉर्मेशन है वो दिया है कि सर्कल को 4000 मंथली सैलरी दी जाती है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ये है, इनको 6000 मंथली सैलरी दी जाती है, क्वेश्चन में दे रखा है। इसके अलावा 6 चीज, सर्कल प्लस ब्लंट इनको कमीशन मिलता है 5%, क्या 5% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, पर कौन सा नेट प्रॉफिट? आफ्टर डिडक्टिंग सैलरीज प्लस इंटरेस्ट प्लस कमीशन, ठीक है। ये जो है मेन हमारे इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा हमको ड्राइंग का दिया हुआ है, सातवां जो है हमको ड्राइंग का अमाउंट दिया हुआ है क्वेश्चन में ड्राइंग का अमाउंट दिया हुआ है, वो हम लोग बाद में देख लेंगे। एक्टिव का क्या है, ब्लंट का क्या है और सर्कल का क्या है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले देखिए, जो पहला नंबर इंफॉर्मेशन है उसका यूज पार्टनर्स कैपिटल में होगा, पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां दिया जाता है? ये पीएल एप्रोप्रिएशन में दिया जाता है, तो ये जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये भी प्रॉफिट एंड लॉस के एप्रोप्रिएशन में जाता है, तो ये भी जाएगा। ये भी पीएल एप्रोप्रिएशन में जाएगा, ये भी जाएगा। कमीशन भी पीएल एप्रोप्रिएशन में जाएगा, ठीक है। देखिए, पॉइंट वाइज करने से ही फायदा होगा। और ड्राइंग का अमाउंट कहां लिखा जाता है? पार्टनर्स के कैपिटल में, ठीक है। तो यहां से देखिए चीजें, ये पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, हमको पता है ये पॉइंट का यूज कहां कहां करना है, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ये पीएल एप्रोप्रिएशन में जाएंगे। अच्छा सुनिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल एप्रोप्रिएशन सिवा पार्टनर्स के करेंट अकाउंट में भी जाता है, जैसा कि अगर हम पहले बताए हैं, आप ध्यान देंगे। अगर नहीं भी है तो चलिए हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन बनाने के बाद देखेंगे क्या होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ बाई नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट एंड लॉस का जो है बैलेंस होता है, वही इधर हम लोग लाते हैं बीडी, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 5,93,120 रुपए, ठीक, हमने लिख लिया। अब सबसे पहले हम लोग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे। क्या चार्ज करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसमें जो एक्टिव ब्लंट और सर्कल है इनको हम ए, बी और सी मान ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, फिक्स मेथड से हम लगा रहे हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनका करंट ईयर का इनकम है तो करंट में जाएगा, ना कि पार्टनर्स के कैपिटल में, बल्कि पार्टनर्स के करंट में। क्यों? क्योंकि उनके करंट ईयर का इनकम है, ठीक है। तो ए करंट अकाउंट, बी करंट अकाउंट, सी करंट अकाउंट हमको लिखना होगा। चलिए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है दोस्तों। तो इन लोगों का आपको पता है ए, बी और सी, तीनों लोगों का, इनका 4.5 लाख है, इनका 6 लाख, इनका 3.5 लाख, ठीक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाता है? 6% पर एनम। कोई बात नहीं। अब आपको अगर सर इन लोगों ने बीच में ड्राइंग भी तो किया है, तो क्वेश्चन में आप ध्यान दोगे तो क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दोगे तो क्वेश्चन में कहा है कि एक्टिव विड्रॉ रेगुलरली 5,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ब्लंट विड्रॉ रेगुलरली 7,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। और ये सर्कल विड्रॉ 80,000 ड्यूरिंग द ईयर। तो मेरी बात ध्यान दीजिएगा, इन दोनों केस में तो हम ड्राइंग को मानेंगे नहीं, वो हम मतलब ड्राइंग मानेंगे पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करते समय ड्राइंग यूज नहीं करेंगे, और यहां भी नहीं करेंगे क्योंकि यहां फिक्स डेट नहीं दिया है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। तो 6% इनका हम लोग निकालेंगे, ठीक है, फिर इनका 6% और फिर इनका 6%, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इनका होगा 27,000, इनका हो जाएगा 36,000 और इनका हो जाएगा
3500 इंटू 6 लगभग 21,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट पता चल गया ए, बी और सी का। तो हम यहाँ लिख देंगे हम 27,000, 36,000 और 21,000 है ना। तो 20, 30, 50, 60, 70, 77, 1, 78, 79, 80, 4, 84, 84,000। ठीक दोस्तों, अगला टॉपिक क्या कर रहा है, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दे दिया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लेते हैं तो मिस बगल लिखते हैं। पहले के वीडियोस में आप देखेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा आपको। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किससे लेना है, ए से, बी से, सी से, यानी एक्टिव, ब्लंट और सर्कल जो भी हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करते हैं हम लोग। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ए का करेंगे, बी का करेंगे, सी का। तो कह रहा है कि जो ए है, क्वेश्चन में दिया है कि जो ए है वो 5,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ करते हैं। 5,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, बी जो है 7,000 करते हैं पर एट द एंड ऑफ ईच मंथ। ठीक है, और सी जो है उसने 80,000 ड्यूरिंग द ईयर किया। ध्यान दीजिएगा, 80,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब हमको इनका कैलकुलेट करना है, तो कोई बात नहीं, ये 5,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ करते हैं। तो 12 महीने में कितना किया इन्होंने, 5,000 इंटू 12, 60,000 रुपए। तो 60,000 रुपए का 6% हम लोग निकालेंगे। 60,000 का 6% हो जाएगा आपका, है ना, 3600। लेकिन दोस्तों 60,000 6%, ठीक, 3600। तो 6% पर एनम है ना, पर एनम है। लेकिन ये तो हर पहला जो 5,000 निकाला होगा वो 11 महीने के लिए, दूसरा 5,000 जो निकाला होगा 10 महीने के लिए, फिर 9 mहीने के लिए, ऐसे ना। तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, हमको पता है ये 3600 जो है 12 महीने का है। तो एक महीने का कितना होगा, लगभग 300। ठीक है, देखिए 3600 डिवाइड बाई 12, 300। हमको कितने मंथ का निकालना है, तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग कब किया होगा उसने, सब छोड़िए, फर्स्ट ड्राइंग पहली बात तो हर महीने के स्टार्टिंग में कर रहा है। तो पहली ड्राइंग करने के बाद उसके पास कितना महीना बचा होगा, 11 महीने, प्लस लास्ट ड्राइंग करने के बाद भी 1 महीने उसके पास बचे होंगे ना। सॉरी, वो हर महीने के स्टार्टिंग में करता है। यानी पहला अगर मान लेते हैं जनवरी दिसंबर महीना है, मान लेते हैं, तो पहला ड्राइंग उसने कब किया होगा, 1 जनवरी को। तो कितने महीने बचे लास्ट ड्राइंग के बीच में, 12 महीने। 1 जनवरी को किया होगा, फिर 1 दिसंबर को करेगा लास्ट। तो 1 जनवरी से पूरा दिसंबर हम काउंट करेंगे, 12 महीने बचे। और लास्ट ड्राइंग उसने 1 दिसंबर को किया होगा, तो पूरा दिसंबर अभी बच गया, यानी 13। तो 13 महीने को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, ये 6.5, 13 डिवाइड बाई 2, है ना। तो इसी का हम लोग इससे इनटू कर देंगे 6.5 से। देखिए 6.5 टू 300, 1950 रुपए, 1950 रुपए। तो हमारा ये जो आएगा ए का 1950 आएगा। ठीक है दोस्तों, 1950। अब वही हम लोग इनका देखते हैं, 7,000 पर मंथ। तो कितना हो जाएगा, 7,000 इंटू 12, ठीक है, 84,000 हो जाएगा इनका। ठीक, तो 84,000 का 6% होगा 5040। ठीक है दोस्तों,
ठीक, तो ये क्या है, 12 महीने का है ना, तो इसको डिवाइड बाई 12 कर देंगे हम लोग। आइए करते हैं, डिवाइड बाई 12 तो आएगा 420, एक महीने का 420 है। फिर हमको वही मंथ काउंट करना है। पहला ड्राइंग उसने कब किया होगा, अगर हम मान लें कि हर महीने के एंड में करता है, तो पहली ड्राइंग उसने 30 जनवरी या 31 जनवरी जो भी किया होगा 31 जनवरी को। तो लास्ट ड्राइंग वाला महीना कौन सा, 31 दिसंबर। तो कितने महीने बचे, फर्स्ट ड्राइंग के बाद बचा हुआ महीना 31 दिसंबर तक कितने महीने बचे, तो 11 महीने बचे, क्योंकि पहला ड्राइंग उसने 31 जनवरी को किया होगा तो पूरा जनवरी तो खत्म हो गया, प्लस लास्ट ड्राइंग उसने 31 दिसंबर को किया होगा तो उस साल कोई भी महीना नहीं बचा, तो 11/2 कर देंगे, तो यहाँ आएगा मेरा 5.5। तो बस इसका 5.5 से इंटू कर देंगे, है ना, इंटू 5.5, 2310। तो हमारा जो अमाउंट आएगा इनका बी का 2310 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब इनका 80,000 ड्यूरिंग द ईयर है, तो इनका तो सीधा सीधा है, 80,000 का 6% हम लोग निकालेंगे, 4800, चूंकि ड्यूरिंग द ईयर दिया है, हमको डेट कंफर्म नहीं है, तो हम सीधे इसका हाफ 6 महीने का ही मान लेंगे, तो 6 महीने का हो जाएगा 2400। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग 2400। अगर आपको वीडियो समझ नहीं आ रही तो हमारे पुराने वीडियो को देखते रहिए, जो पुराने वीडियो हैं पार्टनरशिप पे जो स्टार्टिंग के हैं वो समझ में आपको आने लगेंगे। ठीक है, तो तीनों को हम लोग प्लस कर लेंगे, ये आएगा। चलिए, तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किया। सर्कल को 4,000 रुपये मंथली सैलरी देनी है, ब्लंट को 6,000 रुपये पर मंथ की सैलरी देनी है। तो आइए दे दें इन लोग को सैलरी, तो लिखेंगे टू सैलरी, किसको सर्कल को, ब्लंट को। सैलरी कहाँ जाएगा इनके, सी और बी के कैपिटल अकाउंट में नहीं, करेंट अकाउंट में। ध्यान दीजिएगा, करेंट ईयर में जो भी पाएंगे करेंट अकाउंट में जाएगा। तो जो सी हैं उनको 4,000 रुपये मंथली दिया जाता है, तो बरचौक 48,000, और ये जो बी हैं इनको 6,000 रुपये मंथली दिया जाता है, 72,000 रुपये। ठीक है, 12, 24, ठीक। तो आइए हम लोग काउंट कर लें, इनका 730 कितना हो जाएगा, 1,00,000, 1,10,000, 18, 19, 20, 1,20,000 रुपये करीब। ठीक है दोस्तों, सैलरी भी हमने दे दी। देखिए सर्कल को, ब्लंट को। अब सी प्लस बी को 5% कमीशन देना है ऑन नेट प्रॉफिट, 5% दोनों को कमीशन देना है। ध्यान दीजिएगा, सी को और बी को में से दोनों को, यहां हमें इच यहां लिखना चाहिए, इच, प्रत्येक को 5% कमीशन मिलेगा। पर कब, नेट प्रॉफिट में से, आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी, इंटरेस्ट एंड कमीशन। तो आइए देखें, हम लोग वर्किंग नोट पे देखते हैं। तो नेट प्रॉफिट कितना था भाई, नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है वो 5,93,120, 5,93,120 रुपए। हमसे कहा है आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑल सैलरीज, ऑल इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट दो है, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, एंड ऑल कमीशन। हमसे ये नहीं कहा है कि आफ्टर डिडक्टिंग, हमसे कहा है आफ्टर कंसिडरिंग। कंसिडरिंग का मतलब जो घटाना है उसको घटाइए, जोड़ना है जोड़िए। तो सैलरी पार्टनर्स को कंपनी ने दिया है तो कंपनी के पास से माइनस होगा, कंपनी ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है तो माइनस होगा, पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया तो जुड़ेगा, और कमीशन देगी, अभी हमको पता नहीं क्या अमाउंट है। तो सैलरी पार्टनर्स को टोटल 1,20,000 दी गई है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर हम बात करें तो टोटल 84,000 दी गई। तो ये दोनों हम घटा देंगे, इन दोनों को घटाने के बाद इसमें से जो हमारा मेन अमाउंट आएगा वो इतना आएगा। ठीक, अब उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंपनी ली है तो कंपनी जोड़ देगी, तो हमारा अमाउंट यहां हो जाएगा 3,95,780। अब देखो कमीशन हमको नहीं पता, यही तो निकालना है, कमीशन हमको नहीं पता है, कमीशन ही निकालना है। तो कमीशन किसका है, ईच पार्टनर, किसका, बी का और सी का, कितना कितना, 5%, 5%, यानी कि अगर दोनों का ऐड कर दें तो कितना परसेंट, 10%। ये 10% ही कमीशन तुमको माइनस करना था, है ना, पर हमको ये पता ही नहीं कि 10% कितना है यहाँ पे। अब देखिए, तो हम ये मान लेते हैं कि 3,95,780 में से अगर 10% घटा दें, हम मान लेते हैं कि यहाँ 100% बचेगा। क्या बचेगा, 100%। ये दिमाग में आप बैठा लो कि इन दोनों का 5% था,
तो 10% अगर हम घटा दें तो 100% बचेगा। तो अगर हम नहीं घटाएंगे तो ये 3,95,780 कितना परसेंट हो गया, रिवर्स कर लो 100 + 10 यानी ये 110% है। अगर 10% कमीशन घटाने के बाद 100% बच रहा है, अगर हम ना घटाएं तो ये कितना है, 110% हुआ ना भाई। 10 रुपए, मेरी बात समझो, 3,95,780 अगर मान लेते हैं हम कि उसमें से 10 रुपए निकालने के बाद 100 रुपए बचता है, तो अगर हम 10 रुपए ना निकाले रहे हैं तो ये 110 रुपए हुए, यानी 3,95,780 कितना है, 110% है। तो 3,95,780 अगर 110% है तो 110 से डिवाइड कर देंगे और इनटू 110 से जैसे ही डिवाइड करेंगे हमको एक, देखो 110% है ना 3,95,780, ये हमने यहाँ मान लिया। तो 110% है यानी 110 टुकड़े कर दें इसके, तो एक टुकड़ा पता चल जाएगा यानी 1%, और 1% का इंटू 5 से कर देंगे तो हमको 5% इनका चाहे इनका दोनों का अमाउंट पता चल जाएगा। तो वो 5% आएगा आपको सॉल्व करने पे ये, यानी 5% इक्वल टू 17990, यही हमारा कमीशन होगा बी का और सी का। तो यहां लिखिए 2 कमीशन प्लांट और जो भी हैं बी और सी जो भी हैं, ठीक है दोस्तों। कितना कितना तो 17,990 17,990 आइए दोस्तों, तो 17,990 इंटू 2 हम लोग करके देख लेते हैं। 17,990 दोनों लोगों को दिए हैं यानी इक्वल टू 35,980 35,980, ठीक। ये देखिए हमारा ये टॉपिक भी खत्म। अब बचा है क्या, ड्राइंग का अमाउंट। तो ड्राइंग का अमाउंट कहाँ लिखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल में, यहाँ नहीं लिखेंगे, ठीक। अब हम लोग को क्या करना है, ये सारे रकम को जोड़ करके ये सारे रकम को घटा देंगे, जो बचेगा वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। चूंकि मेरे पास इस पेज पे जगह नहीं है, मैं अगले पेज पे करूंगा। मैं इसी फॉर्मेट को अगले पेज पे ठीक फिर से उतारता हूँ। देखिए दोस्तों, इसको मैंने फिर से दूसरे पेज पे जो है उतार लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये सारे के सारे को ऐड करेंगे और माइनस, सॉरी अभी हमने यहाँ वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को नहीं उतारा है, उतार लेते हैं हम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना, 1950 23 10 2400 1950 10 90, ठीक है, ये अमाउंट है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे 5,93,120 प्लस 6660 लगभग आएगा आपका 5,99,780 रुपये, ठीक है दोस्तों। ये हमने लिख दिया, माइनस नहीं करते हैं, इधर जोड़ लेते हैं पहले। तो 1,20,000 और ये है 84,000, ठीक है। तो 1,20,000, ये 2 लाख 2 लाख 4,000 2 लाख 4,000 5 2 लाख 9,000 2 लाख 9 2 लाख 39,000, ठीक है, 980 आएगा। फिर भी हम एक बार जोड़ लेते हैं यहाँ पे 1,20,000 प्लस 80,000 हो गया ये, तो चलो 4,000 और कर लेते हैं, प्लस 35,980 2,39,980 रुपये आ रहे हैं, ठीक है। तो 2,39,980 रुपये को हम 5,99,780 में से घटा देंगे। ध्यान दीजिए, पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं वर्किंग नोट, 5,99,780 माइनस 2,39,980, आएगा आपका 359,800, ठीक है दोस्तों। देखिए 359,800 प्लस 239,980 5,99,780। अब ध्यान दीजिए मेरी बात, ये नेट प्रॉफिट था कंपनी का, जो भी है नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट जोड़ करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंपनी का। कंपनी उसमें से इतना जो है एक्सपेंसेस कर चुकी है, ये 2,39,000 पूरा मिला करके कंपनी के पास बचे 3,59,800 रुपये। जबकि प्रॉफिट बांटने की बात जब कह रहा है तो उसमें हमसे क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि प्रॉफिट अर्न इन एनी ईयर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अप टू 2,70,000 इक्वली। यानी पहले तो इसमें से ये जो ये हुआ है ना
3,59,800 है। इसमें से 2,70,000 रुपए को इक्वली बांटना है। क्या करना है? इक्वली बांटना है। ध्यान दीजिए, ये जो हमारे पास पैसा बचा है 3,59,800, उसमें से हमको 2,70,000 को इक्वली बांट देना है। 2,70,000। तो अगर हम 2,70,000 बांट देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 89,800। याद रखिएगा, रिमाइनिंग प्रॉफिट, रिमाइनिंग प्रॉफिट। तो चलिए 2,70,000 को हम लोग इक्वली बांट देते हैं तीनों लोग में। 2,70,000 डिवाइड बाई 3, लगभग 90,000 रुपये। यानी कि ए को, बी को और सी को ऐसे नहीं लिखते हैं, ठीक है। ए, बी और सी 90,000, 90,000 और 90,000 पाएंगे। कहाँ से? 2,70,000 में से, है ना। उसके बाद क्या कहा है? उसके बाद हमसे क्वेश्चन में क्या कहा है? 89,000। देखिए दोस्तों, ये बांट दिया इक्वली हमने। उसके बाद क्वेश्चन का है कि एक्सेस ओवर 2,70,000, 1/2 टू एक्टिव, 1/6 टू ब्लाइंड एंड 1/3 टू सर्कल। यानी जो भी पैसा बचेगा उसके बाद उसका 1/2, ठीक है। ये हमारे पास बचा 89,800, इसका 1/2 कौन ले लेगा? ए ले लेंगे। 89,800, इसका 1/2 यानी 1/2 44,900 ये ले लेंगे, ठीक है। और 1/6 कहा है कि ये लेंगे, यानी डिवाइड बाई 6, 14,966 ये ले लेंगे। और उसके बाद कहा है कि 1/3 सर्कल ले लेंगे, डिवाइड बाई 3, 2,9,933, 29,933। तो आइए हम लोग ज्वाइंट करके देख लेते हैं। 29,933 प्लस 14,966 प्लस 44,900 इक्वल टू 89,799 या 89,800, लगभग 1 रुपये का अंतर है, सेम अमाउंट है, ठीक है। तो ए ये लेंगे, बी ए, सी ए। तो टोटल कितना अमाउंट हुआ? ए कितना ले रहा है टोटल? आइए देखते हैं। 90,000 प्लस 44,900, इनको मिलेगा 1,34,900। ए को डिविजिबल प्रॉफिट मिलेगी। ऐसे हम सबका जोड़ लेंगे। तो दोस्तों यहाँ हम लोग लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए के करेंट अकाउंट में, बी के करेंट अकाउंट में और सी के करेंट अकाउंट में, ठीक है। तो ए के करेंट अकाउंट में जाएगा 1,34,900 रुपये। फिर बी में देखिए ये रहा, सी में ये रहा, ठीक है। बी में 1,04,966 और सी में जाएगा 11,9933। कुल मिला जुला के यहाँ हो जाएगा 3,59,800 रुपये। तो इस तरीके से हम लोग का ये बनेगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम लोग पार्टनर्स का करेंट अकाउंट बनाते हैं। करेंट अकाउंट में पार्टनर्स से करेंट ईयर में क्या क्या पाया हम वो लिखेंगे। तो सबसे पहले पार्टनर्स ने बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पाया, तो हमने लिख दिया। फिर उसके बाद पार्टनर्स ने बाई सैलरी पाई, तो जो पाया हमने उसका लिख दिया। उसके बाद पार्टनर्स ने वो कमीशन पाया, तो हमने कमीशन भी लिख दिया। फिर पार्टनर्स जो है प्रॉफिट पाए, तो प्रॉफिट कहाँ से पाए? पीएल एप्रिसिएशन से, तो हमने वो भी लिख दिया, ठीक है। करंट ईयर में पार्टनर्स जो भी पाएगा या जो भी देगा वो लिखेंगे। उसके बाद इधर पार्टनर्स ने करंट ईयर में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चुकाया, तो हम ही वो लिखे। प्लस करंट ईयर में पार्टनर्स ने ड्राइंग भी तो किया है। आप कहोगे सर अभी तो आप बताए थे कैपिटल में। देखो कैपिटल में तब लिखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल में तब लिखते जब वो परमानेंट पैसा निकाल रहे होते। जैसे ध्यान दीजिए, पार्टनर्स कैपिटल में क्या लिखेंगे? बाई
इसी साल उसने बिजनेस स्टार्ट किया। ध्यान दीजिए क्वेश्चन में यहाँ लिखा है एक्टिव ब्लड सर्कल स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2017। ये स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्ट कर रहे हैं तो पैसा लेके आए होंगे। यहाँ बैलेंस बीडी नहीं बाई बैंक लिखेंगे। कितना कितना लेकर के आए थे भाई, तो हम लोग देख लेते हैं। लगभग 4,50,000, 6 लाख और 3,50,000 लेके आए थे। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से जी, आप कहोगे सर ड्राइंग इसमें नहीं लिखेंगे, नहीं। अगर वो परमानेंट कैपिटल ले जाते, अगर वो 4.5 लाख से रुपए से 50,000 रुपए बिल्कुल आउट ऑफ कैपिटल ही निकाल लेते, अब उनको सिर्फ 4 लाख रुपए अपना कैपिटल रखना है यहाँ पे, तो हम इधर टू बैंक लिखते। ठीक है, लेकिन ड्राइंग कर रहे हैं तो ड्राइंग का मतलब ये हुआ कि वो फिर वो पैसा देंगे, वो परमानेंट नहीं निकाल रहे हैं, इसलिए करेंट ईयर का मुद्दा हुआ, तो करेंट ईयर में लिखेंगे। तो इस हिसाब से जो है ए ने 5,000 रुपए एट द बिगिनिंग एवरी मंथ किया था, तो यहाँ 60,000 किया। बी ने 7,000 रुपए पर मंथ किया था, तो इनकम में देख लेता हूं 7,000 रुपए पर मंथ, तो 84,000। और जो है सी ने इन्होंने 80,000 किया था। ठीक दोस्तों, बस इसके सिवा आप देख सकते हैं क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो पाए, हमने उधर लिख दिया। करेंट ईयर में पाए थे, सैलरी करेंट ईयर में पाए थे, ये भी करेंट ईयर पाए कमीशन, और करेंट ईयर में प्रॉफिट पाए हैं, जिसको हमने उधर लिख दिया। ऐसे करेंट ईयर में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उन्होंने चुकाया है, तो हमने इधर लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग उसको क्या कर लेंगे, बैलेंस सीडी निकाल लेंगे, टू बैलेंस सीडी। ऐसे पार्टनर्स कैपिटल का भी हम बैलेंस सीडी निकाल लेंगे। इनका निकालेंगे तो सेम अमाउंट आएगा, इसीलिए फिक्स मेथड कहा जाता है, क्योंकि इसमें पार्टनर्स कैपिटल लगभग फिक्स होता है हर साल, जब तक कि कोई अपना पैसा परमानेंटली ना निकाल ले या अलग से ना पैसा लगा दे उसमें। ठीक है, हमने इसका करेंट अकाउंट का हमने पहले से ही जो है कैलकुलेट कर रखा है, जिसमें इनका आएगा 99,950, इनका आएगा 144,647 और इनका आएगा 124,523। ठीक दोस्तों, इसके बाद आप इसका टोटल अमाउंट कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से ये हमारा टोटल अमाउंट हो जाएगा, और यही है हमारा पार्टनर जो है क्वेश्चन नंबर 33 का बनेगा। ऐसे इस तरीके से सॉल्व होगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।